गजा में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आगाज हो गया। जंगबंदी मुआहिदे के तहत हमास और इसराइल की जानिब से यरगमालियों को ग्रुप की सूरत में रिहा किया जाएगा। गजा में रोजाना की बुनियाद पर इमदादी सामान के 200 ट्रकों को दाखिले की इजाजत होगी। जंगबंदी में वक्फा मंगल की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। हमास के साथ जंग जारी रहेगी। इसराइली वजीर दिफा का इंदिया। वजीर दिफा ने कहा मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे। गजा में शहादतें 14,850 से तजावुज कर गईं। 6,000 से जायद बच्चे भी शहादा में शामिल। 7,000 फलस्तीनी लापता। 36,000 से जायद जख्मी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरी से लाहौर के लिए रवाना हो गए। गुज़श्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ ने मलका कौसार के नून लीगी वर्कर्स से मुलाकात भी की थी। पीर को मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान जारी। पहले सेशन में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 59,000 का संग मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 575 पॉइंट्स का इजाफा। 59,474 की सतह पर ट्रेड। लाहौर में बदतरीन स्मोक से सूरत हाल संगीन। नज़ला, जुकाम, बुखार, गले के इन्फेक्शन में इजाफा। आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 352 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन ने हिदायत की कि शहरी बगैर मास्क घरों से ना निकलें। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज और कल स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मार्केट्स और रेस्टोरेंट 3 बजे के बाद खोले जाएंगे, जबकि इतवार को मुकम्मल कारोबार बंद रहेगा। लाहौर के 7 चौराहों पर यू टर्न्स और स्लिप रोड्स बनाने की मंजूरी। 32 मकामात पर आर्जी तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए कैंप कायम। 9 सड़कों की कमर्शलाइजेशन होगी। पार्किंग कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले प्लाजा मालिकान को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA इजलास में फैसले। लाहौर में मजीद स्पीडो बसें चलाने का फैसला। महकमा खजाना ने मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को मजीद स्पीडो बसों के लिए 182 मिलियन रुपए जारी कर दिए। महकमा पुलिस को भी तनख्वाहें, यूटिलिटी बिल्स और दफ्तरी अखराजात के लिए मजीद 15 अरब रुपए जारी। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स की शामत 4,000 से ज्यादा चालान कर दिए गए। 11 रोज में 4,054 मुकदमात दर्ज। गाड़ियां थानों में बंद। 6 रोज में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2,646 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात। शहर के पोश इलाकों में 190 मकामात पर नाके कायम। CTO लाहौर ने कहा वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज गाड़ी और मोटरसाइकिल न चलाने दें। शहर में 30 लाइसेंस दफातर, 10 मोबाइल वैन्स और तमाम खिदमत मराकज सेंटर्स 24 घंटे खुले हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 23 नवंबर को 3,250 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस गए। अब तक 2.5 लाख के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़ चुके। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मुख्तलिफ अजला में सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स भी कायम। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। डाकुओं के इमरान और लतीफ़ के नाम से शनाख्त। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। डाकुओं को रिकवरी और साथी मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए ले जा रहे थे कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती करने वाले गिरफ्तार DSP उमैर तारिक को सिटी कोर्ट पहुंचा दिया गया। गिरफ्तार 3 मुलजिम भी अदालत पहुंचा दिए गए। गुजरावाला के तलबा और तालिबात ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मोहसिन गुजरावाला के साथ मोहसिन तालीम का लक़ब भी दे दिया। स्टूडेंट्स ने वज़ीर आला पंजाब को पंजाब की रिवायती पग और ख़त भिजवाया। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला का संग बुनियाद रखने पर स्टूडेंट्स खुश।
पाक फौज की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की शहादत को 8 बरस बीत गए। 24 नवंबर 2015 को फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार अपने इंस्ट्रक्टर के साथ मामूल की तरबियती परवाज पर थी कि मियां वाली के करीब उनका तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। वो हादसे में शहीद हो गई। मरियम मुख्तियार को पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट का एजाज मिला। कौम की काबिल फख्र बेटी को तमग़े बसालत से नवाजा गया। और रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का दूसरा रोज कौमी टीम की प्रैक्टिस जारी। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर कैंप में दोबारा शामिल। हसन अली ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। ऑफ स्पिनर साजिद खान भी कैंप में शामिल। समीन गुल, मोहम्मद अली, अली शफीक भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल पढ़ा लिखा है लेकिन तजुर्बा होता है। आसिफ जरदारी का बिलावल के बुजुर्ग सियासतदानों को आराम करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल को बयानात से नहीं रोकूंगा। बिलावल घर बैठ गया तो क्या करूंगा। नई नस्ल कहती है बाबा आपको कुछ नहीं पता, टिकट देने का इख्तियार मेरे पास है। बिलावल को भी मैं टिकट दूंगा। चेयरमैन पीटीआई का 2028 तक टिकने का मंसूबा था। एक फौजी के सहारे से आरओ इलेक्शन कराने थे, फिर ट्रक भरकर पैसों के बदले 1 किलो दूध मिलता। आसिफ जरदारी ने 5 साला भयानक मंसूबा आश्कार कर दिया। इंटरव्यू में माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी का राज भी फाश कर दिया। कहा, पीटीआई हुकूमत ने हमसे इत्तेहाद का कहा। 6 वजारतों की पेशकश की गई। पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी चाहती थी। मुझे मुल्क से बाहर जाने को कहा गया बाकी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर ले। चेयरमैन पीटीआई मईशत के दुश्मन थे। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाला। मरियम और मुझे जेल में डालकर इलेक्शन में धांधली कराई। पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई। नवाज शरीफ का मरी में कारकुनों से खिताब। कहा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। मुल्क को बर्बाद करने वालों का ये किरदार था। कौम को धोखा देने पर अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। एटमी धमाके किए, झूठ बोलकर वोट नहीं मांगूंगा। 8 फरवरी को इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहरीर के बाद 7 नवंबर तक इलेक्शन होना आइनी तकाजा था। इंतखाबी तारीख केस में जस्टिस सतर बिन अल्लाह का इजाफी नोट लिखा। 90 दिन में इलेक्शन यकीनी बनाना सदर का काम था। आइन की खिलाफ वर्जी बहुत संगीन है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता।